और इरेटा के लिए ना एंड पे मसला होता है ढूंढने में क्वेश्चन, तो फिर इरेटा का मैंने ग्रुप भी सेपरेट कर दिया है, वो प्लीज ज्वाइन करें। उसमें सिर्फ आपको IMM और MCPS के वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी की चेंज है। ठीक है मैम। ठीक है, ताकि ये ना हो कि एग्जाम के से पहले आप ढूंढ ही रहे हो किसकी की चेंज है, तो इतनी ज्यादा लाइब्रेरी में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो 3 ग्रुप हैं, एक आपकी लाइब्रेरी है, एक आपका डिस्कशन ग्रुप है और एक सिर्फ रेटा ग्रुप है। ठीक है, ठीक है मैम, सही है। और डिस्कशन का टाइम हम फिक्स कर लेते हैं ताकि हर वक्त आपका मोबाइल ना बजे। तो वो बता दें मुझे, मेरे मुताबिक तो ये जो 3 से 5 वाला टाइम में ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चेंज करें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। नहीं मैम ठीक है, 3 से 5 बजे ये ठीक है, बस कुछ सही टाइम है, मुझे तो सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप क्लोज होगा, अगर कोई भी किसी को क्यूरी है उसमें पोस्ट करके बोल जाए। ठीक है, फिर मैं उन सारे आंसर्स की छोटी सी ब्रीफ एक ऑडियो बना के वो आपको भेज दूंगी और वो लाइब्रेरी में भेज दूंगी, ताकि आपको डिस्कशन में ये ना हो कि आप मिस हो जाए वो। ठीक है, तो ये ज्यादा इस तरह ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, टाइम सेविंग होगा और हर बंदे की क्यूरी भी एड्रेस हो जाएगी, डेटा भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और हर पेपर के साथ ना 2 टॉपिक में दूंगी, होंगे वो सेल्फ स्टडी के लिए, बट आई विल ट्राई कि उन पे आपको ना लर्निंग कार्ड या स्मार्ट कार्ड भी बना दूं। मैडम वो जब डिस्कशन करेंगे तो वो 2 टॉपिक बीच में डिस्कस कर लिया करेंगे, या कोई मसला होगा तो वो डिस्कस कर लिया करेंगे। अप टू यू, मुझे तो आपको आपकी क्यूरी सॉल्व करना है, जहां से आपको लगती है मुझे बताएं। ठीक है मैडम ये साथ में ना मैडम ये 20 डेज में ताकि मेरा कोर्स भी रिवाइज हो जाए ना। MCQs तो हो जाते हैं मैडम, MCQs को अगर हम डेली बेसिस पे करें तो वो तो 1 घंटे 1.5 घंटे में हमारा एक पेपर हो जाता है। गुड। तो साथ में साथ में हम कोई टॉपिक भी 2-2 करके कर लेंगे तो हमारे तकरीबन 20 दिन में हो ही जाएंगे। ठीक है, नाइस। लेकिन मैं इस तरह मैडम जरा प्रेशर रहेगा तो हम पढ़ेंगे ना, वैसे तो पढ़ाई से तो नहीं, मैं भी ये सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि इन 20 डेज में ना हम इसको भी थ्योरी को भी ज्यादा रिफाइन कर लेते हैं, थ्योरी के वो टॉपिक्स चूज करते हैं जो डिफिकल्ट हैं। जैसे ऑन्कोलॉजी डिफिकल्ट है ना आप लोगों के लिए, यूरेटर डिफिकल्ट है। ठीक है, या आपके लिए ये मेडिकल डिसऑर्डर डिफिकल्ट है, वो उसका तो खैर मैंने आप लोगों को मतलब परसों एक रिकैप सेशन में मैक्सिमम कोशिश की है कवर करवाने की। मैडम वो बहुत जबरदस्त था, मैं थी आपके साथ ही थी, लेकिन बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। हाँ ठीक है, लेकिन ओके ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी हमें ड्यूरिंग आवर पास पेपर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगा जो समझ ही नहीं आ रहा, तो उस पर हम रिकैप सेशन भी लेंगे। ठीक है मैडम ऑन्कोलॉजी में जहाँ तक MCQs किए ना, सिर्फ स्टेज और ट्रीटमेंट ही आए हैं अभी तक, अप टिल नाउ। इससे ज्यादा डिटेल तो कहीं पे भी नहीं देखी हमने। जितने MCQs IMM के हो गए, MCPS के हो गए, उनमें इतनी कोई डिटेल हमारे लिए शायद नहीं है, लेकिन मैंने तो नहीं देखी। आप क्या कहती हैं? रिस्क फैक्टर्स पे भी आता है। हाँ, रिस्क फैक्टर्स ऑन कभी होते हैं जो इम्पोर्टेंट वाले, जैसे ओबेसिटी है, ऐसी एंडोमेट्रियम, इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मैंने देखे सिर्फ स्टेज डिफाइन सिंपली और ट्रीटमेंट का पूछा है, इससे ज्यादा डिटेल मुझे तो कहीं नजर नहीं है। देखिए अगर इससे ज्यादा डिटेल है भी तो पॉसिबल नहीं है ना इन 20 डेज में करना। तो इन 20 डेज में मेरी भी ये सजेशन है कि रिस्क फैक्टर्स करें और स्टेज याद करें और स्टेज की ट्रीटमेंट, बस रखते हैं उधर बेटा। ओवेरियन की तो मैम क्लासिफिकेशन वगैरह इस तरह से भी आती है ना, ओवेरियन का वो तो बहुत कुछ आता है। ओवेरियन सी एंडोमेट्रियम और ये सिस्ट वगैरह, ये तो बहुत कुछ आता है। अच्छा, मेरी सजेशन है हम 15 तक पास पेपर कर लें, 15 के बाद हम जो है रिकैप टॉपिक्स कर लें जल्दी जल्दी। जी मैडम, ये तो भी ठीक है। ठीक है मैडम, जिस तरह बेहतर समझ, बस करा दें हमें कुछ ना कुछ। मैं चाहती हूँ ये 20 दिनों में ना मेरे सारे बच्चे जो हैं वो इतने काबिल हों कि 75% ले लें। इस 75 से बड़ा, हाँ, तो मेरी तैयारी होती है आप लोगों को 100% की, लेकिन इन 20 डेज में मैं चाहती हूँ कि चलो एटलीस्ट 75% वाली जो है ना आपकी तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए, आपका पूल हो जाए। ठीक है। तो
ठीक है, 15-16 तक पूल कवर करते हैं। उसके बाद एक मैं लेबर पे मेरा दिल है आपके साथ रिकैप लेने का, क्योंकि लेबर इम्पोर्टेंट है। एक इन्फेक्शन पे रिकैप ले लेते हैं और एक ले लेते हैं मेडिकल डिसऑर्डर ऑन्कोलॉजी पे। मैम अगर मैडम रिसर्च तो पहले हमें बता दिया करें ताकि वो भी टॉपिक में हम थोड़ा देख लिया करें। जैसे कि जब लेबर करवाए तो वो पता होना कि आप लेबर एकदम करवा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पूछ पूछ से हो जाए ताकि डिस्कशन में भी थोड़ा सा हो। ठीक है, तो एग्जाम 22 को है ना आपका? 22 अक्टूबर 26 को। ओ, मैं तो 22 से डर गई थी। चलो 26 है तो फिर तो टाइम है। फिर 15 तक पेपर्स करते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद 10 दिन में ना 3 रिकैप लेते हैं, एक लेबर का, एक ऑन्कोलॉजी का और एक इन्फेक्शन का। और ये जब रिकैप ले लोगे विद पास्ट पेपर्स विद डाटा, बिलीव मी 75% ले सकते हो। अगर आपने पहले सीरियस भी नहीं थे ना, तो इन 20 डेज में अगर सीरियस हो जाओ तो यू कैन डू इट। और मैं ये नहीं कह रही 24 घंटे पढ़ना है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आपने मुझे 6 से 7 घंटे देने हैं इन चीजों को, लेकिन क्वालिटी आवर्स देने हैं। मतलब नींद पूरी हो, घर में मसले मसाइल ना हो, बच्चे जो हैं उनके लिए कोई ना कोई अवेलेबल हो। तो ये 6-7 आवर्स अगर आज को डे 0 काउंट करते हो ना, और 26 से पहले भी मैं चलो उसमें 2-3 दिन निकाल भी दूं, तो अप्रोक्सीमेटली डे 20 तक ना डेली 6 to 7 आवर्स अगर देते हो तो आप इंशाल्लाह 75% वाले बच्चे होंगे। ठीक है, एक बात ये जो आप पिक्चर्स भिजवा रही हैं ग्रुप में, ऐसा नहीं हो सकता कि बुक फॉर्म में हो ताकि हम वो बुक ले लें तो उसमें से पढ़ लें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी मोबाइल वाली नहीं हूँ, मुझे तो नजर भी नहीं आता उसमें, तो पढ़ना तो बहुत पेपर्स जो आप हमें पढ़ा रही हैं ना, जो पेपर्स की पिक्चर्स हैं, तो ये एक बुक फॉर्म में नहीं मिल सकती हमें ताकि हम ले लें और बुक में से आपके साथ साथ ही बस पढ़ लें, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा है ना, वो मेरा बुक फॉर्म में है, स्पेशल एडिशन है हमारा। मैंने तो एक लिया हुआ है, पता नहीं वो कौन सा है। लिसन, यू नीड 3 बुक्स। 75% हमारा एम है। हमारे पास 20 दिन है, हमें 3 किताबें चाहिए। एक है आईएमएम इनसाइट, एक है एमसीपीएस इनसाइट, और इन दोनों के 3rd एडिशन, सेकंड नहीं, क्योंकि सेकंड में लेटेस्ट पेपर नहीं है 2021 के। ठीक है, और जो अभी एग्जैक्टली अगस्त में जो पेपर्स हुए हैं ना, वो 3rd में भी नहीं है, वो है स्पेशल एडिशन में। तो उनके लिए मेरी सजेशन है कि आप स्पेशल एडिशन लें। तो ये 3 किताबें ले लें, और ये मतलब इसमें से अगर पूल में आना है तो इसी में से ही आएगा आपका। इसको मेरे पास तो एक बुक है आपकी 3rd एडिशन, एफसीपीएस 2 पास्ट पेपर्स एंड रिकॉल्स मेड होम ई-लर्निंग। मैं एफसीपीएस को भी ना करो, अगर 20 डेज में करना है ना तो एफसीपीएस मत करें। आप आईएमएम करें, आप एमसीपीएस करें। अच्छा, एमसीपीएस की आपकी ही बुक है अलग के नहीं? मेरा ये जो आपकी बुक है स्पेशल एडिशन वाली, इसमें भी एमसीपीएस के ही पेपर्स हैं, क्योंकि मैंने अपने बुक शॉप वाले से मंगाई थी, तो उसने मुझे आपकी बाकी सारी ऑन्कोलॉजी की, आपकी मेडिसिन की सारी बुक्स बताई हैं, लेकिन उसने कोई मुझे नहीं कहा उसके पास पड़ी भी है स्पेशल एडिशन। ये कहाँ से मंगवानी होगी? ये पिक्चर हम सेंड कर सकते हैं, मैं बुक की पिक्चर ग्रुप में शेयर कर दें, फिर आप उसको दिखा सकते हैं ये वाली बुक को। हाँ, वो आप प्लीज बुक की पिक्चर सेंड कर दे तो हम उसके मुताबिक ही चले जाएंगे। सब वाले को बता देंगे मैम। और हमें बताएं कि हम किस तरह फिर मंगवाएं। ये वैसे प्रिंस बुक शॉप में भी अवेलेबल है मैडम की बुक। नहीं, लाहौर में फिर मैं स्पेशल मुझे तो 3-4 दिन में मिलेंगी फिर। अच्छा, ये नजर आ रही है एमसीपीएस? ये वाली तो मेरे पास है मैम, आपकी इनसाइड 3rd एडिशन है हमारे पास। 3rd एडिशन तो दोनों है, 3rd एडिशन तो हमारे पास है, इसके अलावा स्पेशल एडिशन। देखो इसमें ना एमसीपीएस के पेपर हैं अक्टूबर 2020 तक की ना। जी मैम। अब 21 वाले नहीं है, 21 वाले ना स्पेशल एडिशन में है। मैडम वो सिर्फ आप हमें सेंड कर दें, वो सेंड नहीं हो सकते, सिर्फ 21 वाले। भेजी है मैंने तस्वीरें, करवाया तो अभी हमने जो पेपर किए हैं वो ग्रुप 2 वालों ने किए ही वही है, केएसए और पाकिस्तान 2021 की। मैम ये वाली है हमारे पास, बस ये तो बुक्स कर रहे हैं, और साथ में तीसरी जो आप कह रही हैं मैम स्पेशल एडिशन। अच्छा, वो जो है ना रिकॉर्डेड नहीं है, वो अभी तक ना पब्लिश नहीं हुई,
उसकी लेजर प्रिंट है अवेलेबल, और वो अभी आज अगर आज को डे 0 काउंट करो तो ये 4-5 दिन में अवेलेबल होगा। तो मैम हम कैसे ऑर्डर करें उसको? मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी। चलिए ठीक है, आप पिक्चर सेंड कर दें और फिर हमें ये भी बता दें कि ये कहाँ कि हम अवेलेबल कैसे होगा। मंगा सकते हैं उसको? पेशावर में अगर अवेलेबल है तो मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। बस आप लाहौर में तो हम नहीं मैम, इस्लामाबाद से लेनी है। अच्छा, जब 3-4 दिन में ये तो करो ना, ये 2 किताबें हैं, इनको देखो। ठीक है मैडम। और जो 2021 के पेपर्स हैं एमसीपीएस के, पाकिस्तान में हुआ था, एक हुआ था अप्रैल में, सऊदीया में, एक सऊदीया में, वो दोनों पेपर्स और उनकी जो पिक्चर्स है ना, वो मैंने भेज दी है आपके ग्रुप में। जी मैडम, वो हमने करवा ली थी, वो तो हो गई। हाँ, तो बस फिर अब जो मैं स्पेशल एडिशन में ऐड कर रही हूँ ना, मैं वो पेपर ऐड कर रही हूँ जो अभी आईएमएम का हुआ है 24 अगस्त को। 24 को जो, और ठीक। और मेरे को पीडीएफ शेयर कर दो। एक्चुअली आई विल ट्राई बेस्ट कि उसकी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस भेज दूं, अगर वो मुझसे अभी कंपाइल हो जाता है। मैं एक्चुअली कंपाइल कर रही हूँ, कंपाइल हो जाता है ना तो इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बुक। और इसमें सिर्फ वो आईएमएम का पेपर नहीं है, उसमें फिर एक्चुअली 3 पेपर हुए हैं। एक एफसीपीएस का हुआ है एक दिन, एक हुआ है दूसरे दिन, एक हुआ है सऊदीया में। उनमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लेबर इन्फेक्शन, मेडिकल डिसऑर्डर से हैं, आपके पूल के हैं। तो वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई उनके लिए ना एक, अगर मैं बुक फॉर्म में लूं तो पूरी बुक ही बन गई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो, 4-5 दिन वेट कर लो, तब तक वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। तब तक तो आप ये पेपर्स करो ना, अभी हम कर रहे हैं जो रोज 2-2 पेपर। ठीक इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को इनकरेज नहीं कर रही कि आप डिजिटल यूजर बने और मोबाइल पे लगे। मुझे खुद पसंद है कि हार्ड कॉपी हो, नोट्स बनाए, मोबाइल उठाना और फिर उसमें पढ़ना। उसकी जगह हम इंस्टाग्राम चले जाते हैं, पिक्चर्स उठा लेते हैं कि इधर उधर। बिल्कुल मैं तो खुद फेसबुक पे जब खोलती हूँ ना या मोबाइल उठाती हूँ तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स इतने बने हुए होते हैं फैमिली के और इधर उधर, और फेसबुक पे तो बंदा ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, ये इनसाइट मुझे कहाँ से मिल जाएगा? प्रिंस से मिल जाएगा पेशावर में? देखो ये दोनों किताबें आपको ना जल्दी मिल जाएंगी मेडिकल बुक स्टोर से। अगर नहीं मिलती तो मुझे बता दें, मैं आपको होम डिलीवरी करवा दूंगी। अच्छा, आप तो पेशावर में ही है ना? नहीं, मैं पेशावर थी, हम पिंडी आ गए। अच्छा ठीक है। स्पेशल एडिशन है, स्पेशल एडिशन है, इसमें यही वाले पेपर्स हैं जो आप कर रहे हैं? नहीं, एडिशनल भी होंगे। मैंने बोला ना अभी 2 हफ्ते पहले पेपर हुआ है आईएमएम का, अगस्त में। 2 हफ्ते पहले नहीं, महीना पहले जो हुआ है, 24 अगस्त वाला। 24-25 अगस्त को सीपीएसपी के 4-5 पेपर्स हुए हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें नहीं है। अच्छा देखो मैसेज ये कि रिकॉल्स के पीछे तो भागना नहीं है। रिकॉल्स इसलिए हैं कि हम हमारी जो है सीपीएसपी के एग्जाम को अप्रोच करने की जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि उनके क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं, और 1-2 ऑप्शंस इतनी किलिंग होती हैं कि रिकॉल से पास नहीं होते, पास होते कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए फिर ये है कि आप अब मेरी वीडियो ऑडियो सुने जो पेपर मैं सॉल्व करवा रही होती हूँ। उसके बाद ना 2 टॉपिक्स मिलेंगे आपको सेल्फ स्टडी के लिए। आई विल ट्राई कि उस पर समरी भी अवेलेबल हो। ठीक है, कुछ टॉपिक्स की समरी भी है, वो मैं बना के भेजूंगी। तो आपने हर पेपर के साथ 2 टॉपिक करने हैं ताकि 20 डेज में थ्योरी भी रिवाइज हो जाए, टूल भी रिवाइज हो जाए। और उसके बाद हमारे 3 रिकैप सेशंस होंगे, एक लेबर पे, एक ऑन्कोलॉजी पे और एक इन्फेक्शन पे। तो बस फिर ऑल दी बेस्ट। ये 20 दिन अगर दे देते हो अपनी जिंदगी, अपने करियर को, तो डेफिनेटली काम आएंगे आपके। अच्छा, अगर कल का दिन अच्छा नहीं गुजरा ना तो उसके सोग में आज का दिन खराब नहीं करना। अपना शेड्यूल इतना स्ट्रिक्ट बनाते हो कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, फिर अगले दिन खुद को कोसते हो, फिर किताबें फेंक देते हो, फिर कहते हो मैडम हमने पेपर ही नहीं देना। तो ये नहीं करना। ठीक है, रोज का दिन नया दिन समझें। ठीक है, अगर पिछला दिन अच्छा नहीं गुजरा तो कोई मसला नहीं है, आज का दिन बेस्ट करें। ठीक है, तो बस ये मोटिवेशनल किस्म का एक मैंने छोटा सा ब्रीफ सेशन लेना था
बाकी चीजें इंशाल्लाह मैं जो प्लैनर और जो चीजें हैं लर्निंग कार्ड्स वो आपके ग्रुप में भेजती रहूंगी, ठीक है। अभी कल जो जी जी मैम लेबर के साथ पेपर थोड़ा सा फोर्सेप का भी थोड़ा सा सेशन ले लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटेड थ्योरी का, वो भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलो वो भी ले लेते हैं, मुझे 2 मिनट दो, मेरी पीपीटी पे ढूंढ लेती हूँ। ये बातें अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेबर के मसले मसाइल। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ मसला होता क्या है, फोर्सेप लगाने पे कि फोर्सेप कब लगाएं, या सिजेरियन सेक्शन कब करें, या वैक्यूम कब लगाएं, ये मसले हैं। जी मैम, फोर्सेप कब लगाएं, स्टेशन 0 to 1, फिर उसकी टाइप के अभी कीलैंड लगाना है, वो तो रोटेशन है उसका पता चल जाता है, फिर उसके नीचे वालों पे बहुत मसले होते हैं। रिलीज का भी हो जाता है कि आउटलेट है सामने होगा तो बस लगाना है, बाकी हम लगाते ही नहीं रहे तो हमें पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं होता। और मैम मॉनिटरिंग में भी मसले होते हैं, कब करना है। देखो मैं बस आज का सेशन चूंकि ओरिएंटेशन सेशन था, मैं लेबर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों को मसले कहाँ होते हैं। तो देखो जब स्टेशन है ना 0 पे, तो 0 स्टेशन पे ना आप लगा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि 0 स्टेशन पे आपने सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। तो जी एक मिनट, ये क्यों ग्रीन आ रहा है, को क्या हो गया। मैम आपसे क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आपने ना एमसीक्यूज की बुक में एक सॉल्व करवाया था मेंटो पोस्टीरियर 4 सेंटीमीटर पे, आपने कहा था कि उसको हम वेट करेंगे, तो मैडम वो मेंटो पोस्टीरियर तो डिलीवरी नहीं होना, तो उसका सिजेरियन को नहीं होना चाहिए था। अच्छा मेंटो पोस्टीरियर 0 है क्या, किस कहाँ है मेंटो पोस्टीरियर, लेबर में है? जी मैडम 4 सेंटीमीटर थी, और स्टेशन भी मुझे याद नहीं है कि कौन सा स्टेशन था, लेकिन मेंटो पोस्टीरियर, मेरी बात सुनो, मेंटो पोस्टीरियर तो डिलीवर नहीं होता, लेकिन 70% मेंटो पोस्टीरियर तो मेंटो इंटीरियर बन जाते हैं लेबर के दौरान। मैडम 4 सेंटीमीटर थे और मेरा ख्याल है एक्टिव लेबर में थी। तो एक्टिव लेबर में तो रोटेशन होती है, जब पोलर डायलेटेशन हो जाती है 0 पे बच्चा आ जाता है तो रोटेशन हो जाती है, मेंटो पोस्टीरियर इंटीरियर बन जाता है। 4 सेंटीमीटर पे मेंटो पोस्टीरियर असेस कैसे होगी जी? 4 सेंटीमीटर पे मेंटो पोस्टीरियर असेस कैसे होगी? नहीं हो सकती है सर, आपको फॉन्टेनेला से और एयर के जो लोब्यूल है उसके डायरेक्शन से पता चल जाता है, तो ये तो आपकी एक्सपर्टीज है भाई। उस पर भी आपको फील हो जाता है, मतलब पीए पे भी फील हो जाता है। चलो ये छोड़ो के फीलिंग को छोड़ो, राइट। तो अगर मेंटो पोस्टीरियर 4 सेंटीमीटर पे है ना, तो आप वेट करें, ठीक है। और वेट कहाँ तक करना है, वेट कहाँ तक ये बता दें, मसला ये है, ये बताएं, ये मसला देखो है। देखो पेशेंट 10 सेंटीमीटर हो गई है, रोटेशन नहीं हुई, ठीक है। और हमारे पास एक ना टाइमिंग होती है कि सेकंड स्टेज को हमने कितना आगे लेके जाना है। प्राइमरी ग्रेविडा में सेकंड स्टेज मैक्सिमम 2 आवर्स होती है, इसके बाद हम नहीं जाते। फिर उसके बाद क्या होगी, मेंटो पोस्टीरियर डिलीवर नहीं कर सकते तो सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। अब विद इन 2 आवर्स अगर गुड कॉन्ट्रैक्शन है तो इसने रोटेट हो जाना, मेंटो इंटीरियर बन जाना है, आपने फोर्सेप्स लगा के डिलीवर कर लिया। सम टाइम 8-6 सेंटीमीटर पे सेवियर ऑब्स्ट्रक्शन के साइन मिल जाते हैं, जैसे कैपिड है, मोल्डिंग है, ठीक है, और डिसेंट नहीं हो रही, नीचे नहीं आ रहा। तो जहां भी इवन 10 सेंटीमीटर नहीं हुआ, 8 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0 पे भी नहीं आया और सेवियर ऑब्स्ट्रक्शन के साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, इस पे सिजेरियन सेक्शन करना, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम एक बात पूछनी थी, इसका मतलब ये यानी अगर ब्रो प्रेजेंटेशन भी आती है और मेंटो पोस्टीरियर भी आती है, अगर वो अर्ली एक्टिव पेस में आता है जैसे 4 सेंटीमीटर 5 में, तो हमने ऑप्शन में वेट का लिखना है। अब देखो ब्रो वालों को पता है ना आपको, ब्रो एक पार्शियल एक्सटेंशन है, फुल एक्सटेंशन होके ब्रो ने स्पेस बन जाना है, और मैक्सिमम 70% ब्रो जो है वो मेंटो इंटीरियर है, उस पे वो डिलीवर हो जाती है, तो ब्रो में भी वेट करना है। अगर वो ब्रो परसिस्ट करती है, अगर वो ब्रो परसिस्ट करती है या ब्रो एडवांस लेबर में है कि वो नहीं रोटेट हुई अभी तक, तो फिर आपने सिजेरियन सेक्शन करना है, या साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है या फिटल ब्रैडिकार्डिया है। जी जी पेशेंट पे पूरी है और मेंटो पोस्टीरियर है, तो फिर तो हमने सिजेरियन ही करना है।
8-9 सेंटीमीटर है और स्टिल मेंटो पोस्टीरियर है, हाँ आप सिजेरियन सेक्शन कर दें, क्योंकि सीपीएसपी में आधे क्वेश्चन होते हैं आधे नहीं होते। तो अगर एडवांस लेबर है अभी तक मेंटो पोस्टीरियर है, नहीं मेंटो इंटीरियर हुई तो गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। लेकिन आइडियली हम इस पे भी वेट कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट है, ठीक है, नो साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अभी 0 पे भी नहीं आई और स्मूथ डायलेटेशन हो रही है, बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वो जस्ट ये देखते हैं कि एडवांस लेबर में मेंटो पोस्टीरियर है तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता है कि ये डिलीवर नहीं होगी नॉर्मली। क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो जाता है, जो लेबर के क्वेश्चन अज्यूम करते हो वो ज्यादा हॉरिबल होते हैं, जो एक्चुअल एग्जाम होता है वो ज्यादा इजी होता है। तो बस बेसिक आपने इम्प्रूव करनी है अपनी। अब देखो फोर्सेप्स 0 पे लग जाता है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन जो है सेकंड स्टेज सिजेरियन सेक्शन, आप कहते हो 0 पे बच्चे को पहली ब्रेडिकार्डिया है, मेल रोटेशन है, हम सिजेरियन कर दें। तो देखो सिजेरियन करने पे एक बच्चे जिसको ब्रेडिकार्डिया चल रहा है 30-40 मिनट लगेंगे, इवन आप क्रैश करो तो तब तक वो उसकी आईडी हो जानी है, बट फोर्सेप लगाने में वो फिर भी बच जाता है। फोर्सेप तो विद इन 2 मिनट बच्चा बाहर निकाल लेगा। तो जहां आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर सकते हो ना, जहां कर सकते हो, मतलब प्रीरेजुकेट मीट हो, ये ना हो कि 8 सेंटीमीटर पे आप फोर्सेप लगा दो, ये तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर फोर्सेप की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है या वैक्यूम की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और अक्यूट फिटल डिस्ट्रेस है, ठीक है, तो ना आपने फिटल ब्लड सैंपलिंग करनी, ना आपने सिजेरियन सेक्शन करना, आपने उसको क्विकेस्ट वे में बाहर निकालना है। आप सोचते होंगे ना फिटल ब्लड सैंपलिंग हम करें, सिटी जितनी अच्छी नहीं होती, एक्चुअल तो फिटल ब्लड सैंपलिंग बताएगी, तो वो आप बिल्कुल ठीक करते हो। लेकिन जहां अक्यूट फिटल कंप्रोमाइज आएगा ना, जैसे ब्रेडिकार्डिया है या पैथोलॉजिकल सीटीजी है, उस पे हम फिटल ब्लड सैंपलिंग नहीं करते। ये उसका जो है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि यहाँ नहीं करनी फिटल ब्लड सैंपलिंग, ना इसने बोला है, ठीक है। तो फिर आपने उसको बस डिलीवर कराना है, क्योंकि जितना टाइम लोगे इंटरप्रिटेशन में उतना बेबी को वेट करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए उसको मजीद हाइपोक्सिया और सीपी इश्यूज और बाद में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, तो आपने अगर बच्चा 0, लेट्स सपोज मैं बताऊं 0 पे बच्चा है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ मैं बता रही हूँ कि ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया है, क्या लगाओगे इस पे? ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर और ब्रेडे और 0 पे है जनाब स्टेशन। अब आपके पास चॉइसेस हैं, फिटल ब्लड सैंपलिंग, सेक्शन, फोर्सेप या वैक्यूम, क्या करोगे? फोर्सेप्स लगा लेंगे। एग्जैक्टली, हालांकि आपको पता है कि ओपी है, ओपी में रोटेशन करवाने के लिए हमें वैक्यूम चाहिए। वैक्यूम पे नहीं लगाते वैक्यूम लेके। नहीं, अब देखो ब्रेडिकार्डिया पे वैक्यूम नहीं लगाते हैं, ये भी पता है। अक्यूट फिटल डिस्ट्रेस है, क्योंकि फेलियर रेट वैक्यूम के ज्यादा है, फोर्सेप की कम है। तो यार एज ओपी भी बच्चा डिलीवर हो जाता है, ठीक है, फेस टू दिस विदाउट रोटेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन तो नहीं कि रोटेशनल के नॉन रोटेशनल, तो फोर्सेप बेहतर है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि फोर्सेप्स भी तो हैं, हाँ, आप अगर यहाँ रोटेशनल फोर्सेप लिखा हो तो आप रोटेशनल फोर्सेप चूज करिए। अब जो है ना रोटेशनल फोर्सेप ऑब्सोल्यूट नहीं है जैसे पहले थे कि हमने कैली नहीं लगाना, अब लगाना है, ठीक है। रोटेशनल फोर्सेप लगा दें इस पे। अगर रोटेशनल फोर्सेप नहीं है, मिड कैविटी फोर्सेप है, वो भी लगा दें, क्योंकि ओपी जो है विदाउट रोटेशन भी डिलीवर हो जाता है एज ओपी, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लें, अब मैं कहूँ -1 पे है, आप बताओ। सेक्शन, हालांकि ब्रेडे भी है तो, लेकिन सेक्शन करना है क्योंकि प्री रेजुकेटिव मीट नहीं होता, -1 पे हम लगा नहीं सकते फोर्सेप, हम कोई नहीं लगा सकते। हम कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं कि हम -1 पे लगा लेते हैं, वो क्या है, ट्विन में, सेकंड ट्विन जो है, सेकंड ट्विन के लिए ट्विन हाँ में लगा सकते हैं। और हैं। अगर वो क्वाड प्रोलैप्स पे वो 8-9 सेंटीमीटर पे जो आपने बताया था मल्टी पे, ट्विन 2 पे लगाएंगे, ठीक है। 1 पे नहीं, अक्यूट फिटल ब्रेडिकार्डिया पे -1 पे। और जो क्वाड प्रोलैप्स वाली बातें हैं ना, उस नहीं उस पे भी नहीं है, -1 पे कोई फोर्सेप नहीं है। फोर्सेप ने वैक्यूम में मुझे बताया था कोई, वैक्यूम में कोई नो -1 पे वैक्यूम
जीरो से पे नीचे नहीं है हो तो वो, वैक्यूम नहीं लगाएंगे। एक्चुअली वैक्यूम तब लगाना है जब 9 सेंटीमीटर और मल्टी है। स्टेशन पे 9 उन्होंने और मल्टी कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं किया, उन्होंने स्टेशन पे अच्छा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने डायलेटेशन पे कॉम्प्रोमाइज जी किया। सही। मैडम वैसे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो 0 के बाद ही होती है ना, या 0 पे या 0 के बाद? हाँ बिल्कुल, माइनस, हाँ 0 से ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं है, ठीक है। ठीक। अच्छा हाँ, कॉर्पोरल लेवल्स में मैं कहूँ ना कि -1 है, आपने सेक्शन करना है। अगर मैं कहूँ 0 पे है और 8 सेंटीमीटर और मल्टी है तो आप इस पे वैक्यूम लगाएंगे, ठीक है। ठीक। और वैक्यूम की ऑप्शन नहीं है, फोर्सेप की ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्सेप लगा लें, फिर सिलेक्शन नहीं करना है। एरियन ये वो अक्यूट फिटल वो वाहिद सिचुएशन है जिसमें ब्रेडिकार्डिया पे हम वैक्यूम लगा रहे हैं, जैसे यस मैम, ठीक है। बिल्कुल। अदरवाइज हमने हर ब्रेडिकार्डिया पे या अक्यूट फिटल कंप्रोमाइज पे हमने फोर्सेप लगाने हैं अगर हमने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है। अच्छा देखो, इसमें फिटल ब्लड सैंपलिंग चूज कर सकते थे आप, आपने क्यों नहीं की चूज अगर ये 0 पे था? क्योंकि पहले ब्रेडी था ना। अगर ये 0 पे है या -1 पे भी है ना, अगर ये अक्यूट कोई डिस्ट्रेस है ना, आपने उसमें कोई फिटल ब्लड सैंपलिंग नहीं करनी, ठीक है। आप उस पे करते हो जिसपे सीटीजी आपको लगता है कि पैथोलॉजिकल है लेकिन कोई अक्यूट फिटल कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि हाँ अब एक मिनट में जरा आप लोगों को कुछ शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में। जी चैट बॉक्स में कुछ आ गया है। और ये आपकी लाइब्रेरी में भी आ गया है, ठीक है। अब मैं ये आपको सॉल्व करवा देती हूँ। अच्छा मिड कैविटी जो है स्टेशन है, ठीक है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, साथ में कैपेट है और साथ में मोल्डिंग भी है, ठीक है। अब आपको ये बताना चाहिए कि मिड कैविटी फोर्सेप कौन कौन से हैं और मिड कैविटी की जो का स्टेशन है वो क्या होता है। यूजुअली मैं ब्रॉडर टर्म में कह रही हूँ, मिड कैविटी फोर्सेप होते हैं जो 0 से +1 तक होते हैं, ठीक है। सम टाइम +2 तक भी ले जाते हैं अगर कोई अच्छी ऑप्शन ना हो तो। अगर मैं सारे जो ग्रे एरियाज भी इंक्लूड कर लूँ तो 0 से +2 तक ना मिड कैविटी लग जाता है, ठीक है। तो मिड कैविटी अगर आपके पास स्टेशन आता है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, कैपेट है, मोल्डिंग है। अब कैपेट और मोल्डिंग पे लगा सकते हो वैक्यूम? नहीं लगा सकते, नहीं। और जब मिड कैविटी है इसका मतलब है 0 या उससे नीचे, तो इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है पहले, अनटिल अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप इस पे सिजेरियन सेक्शन नहीं कर सकते। और अगर आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है कैपेट मोल्डिंग पे, +1 है +2 है, ठीक है, तो आपने फिर इस पे कौन सा फोर्सेप चूज करना है। आपके पास फुर्गुसन है, नेवल बैन है, आपके पास वैक्यूम भी, चलो इसमें ऐड कर लूं, सेक्शन ऐड कर लूं, फिर आप इसमें नेवल बैन लगाएंगे। नेवल बैन मिड कैविटी क्लासिकल फोर्सेप होता है, ठीक है, बट ये नॉन रोटेशनल फोर्सेप है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो ना तो आपने कैरी लगाना है या रोटेशनल लगाना है। कीलैंड जो है ना वो मिड कैविटी रोटेशनल फोर्सेप है, ठीक है। तो मिड कैविटी में अगर रोटेशन करनी है तो कैरी लगाना है, अगर रोटेशन की जरूरत नहीं है जैसे कि ऑक्सीपिटो इंटीरियर में नहीं होती तो उसमें नेवल बैन लगा दिया, ठीक है। मैडम मुझे सिम्पसन और मोल्डिंग का जो सीन था वो क्या है? मोल्डिंग ++ हो, अगर +2 पे या +3 पे मोल्डिंग है ना, +2 या +3 पे, तो आपने इसमें सिम्पसन लगाना है, ठीक है। नेवल बैन मिड कैविटी का फोर्सेप है और लो कैविटी फोर्सेप में आता है सिम्पसन, और इवन ये जो रिगलीज आउटलेट है ना ये भी मिड कैविटी, ये भी हम लो कैविटी भी, इसको आउटलेट भी कह देते हैं, मतलब ये +3 पे भी लग जाता है, +4 पे भी लग जाता है, ठीक है जी। अभी तो बस मैं रिकैप करवा रही हूँ, मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का एक लेक्चर पोस्ट शेयर करूंगी, उसमें मैंने बड़े डिटेल में बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब मुझे ये बताएं, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, कैपेट नहीं है, मोल्डिंग नहीं है, कोई अक्यूट फिटल कंप्रोमाइज नहीं है,
तो क्या लगाएंगे, वेंटूज लगाएंगे या नेवल बैन लगाएंगे या सिम्सन लगाएंगे? वैक्यूम लगाएंगे। एग्जैक्टली जो फर्स्ट चॉइस है ना वो वैक्यूम ही होती है, अनटिल अनलेस कोई एक्यूट फेटल कंप्रोमाइज नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वैक्यूम लग नहीं सकता, जैसे कि हम +2+3 कैपेट पे लगाते हैं, लेकिन देखो +1 कैपेट पे वैक्यूम लग सकता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरा अपना पार्ट 2 का पेपर था, उसमें ना माइल्ड कैपेट लिखा हुआ था। पूरी स्टोरी के दौरान या तो मैं लगा सकती थी वैक्यूम या मैंने करना था सिजेरियन, एंड आई चूज सिजेरियन। मुझे लगा कि कैपेट बना हुआ है और इस पे जो है ना मैं वैक्यूम नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर माइल्ड कैपेट मैंने बाद में पढ़ा तो मुझे लगा नहीं यार माइल्ड कैपेट पे लगता होता है। ठीक है, तो देखो कोई और उपाय ना हो ना तो कैपेट लग जाता है, वो वैक्यूम लग जाता है कैपेट पे भी अगर माइल्ड है। ठीक है, मॉडरेट सिवियर पे नहीं लगता। ओके, लेकिन अगर आप मेरे पास चॉइस होती फोर्सेप की या कैपेट की, इवन माइल्ड भी था और दोनों लग सकते हैं, तो मैं फोर्सेप चूज करती हूँ क्योंकि वो बेस्ट है। क्योंकि माइल्ड कैपेट भी में चलो वैक्यूम लग गया, लेकिन उसमें फिर भी स्लिप होना, ये फेलियर ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने ना जो चॉइसेस हैं उससे खेलना है, ये नहीं सोचना कि अपने दिमाग में बनाना है कि ये मिलेगा तो चूज करूंगी। समटाइम हमारा दिल नहीं होता कोई ऑप्शन चूज करने को, 5 की 5 ही घटिया होती हैं, फिर सोचेंगे कम घटिया कौन सी है। ठीक है, ओके हाँ चलो बच्चों, बस यही थे मसले मसाइल तुम लोगों के। बाकी हम क्वेश्चंस आते रहेंगे और निकलते रहेंगे मसले, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है लेबर के लिए। ठीक है, मैं अभी कार्ड भी भेज देती हूँ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के। ग्रुप 1 वालों के पास कोई पास तो थे ना, ग्रुप 1 वालों तुम लोगों के पास तो थे ना कार्ड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के? तुम लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, इतने इम्पोर्टेंट थे वो। मैं अभी यहीं से करवाती हूँ। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी मैं आपको टैग करने लगी हूँ ताकि ना देख लो। नजर आया आप लोगों को? अभी के अभी टेलीग्राम खोले, मैं भी टेलीग्राम को यहीं शेयर करने लगी हूँ। यस मैम। सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन कर लो। अब खुद को म्यूट करो सारे, क्वेश्चन पूछना है तो फिर अनम्यूट करना है। तो क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, आउटलेट फोर्सेप कब लगाना है? ठीक है, इसका जो है इसके पॉइंट्स क्या हैं? फीटल स्कैल्प विजिबल हो विदाउट सेपरेटिंग द लेबिया। ये स्टेशन तो कौन सा होता है? क्राउनिंग का होता है ना? जी क्राउनिंग का। अच्छा, क्राउनिंग की डेफिनेशन भी पेपर आपके एमसीक्यूज का पार्ट है। ठीक है, पेरिनियल स्टिचिंग हो जाए, स्ट्रेचिंग हो और जो है हेड रिसीड बैक ना कर रहा हो, ठीक है, और बच्चे के जो बाल नजर आ रहे हो, दैट इज एक्चुअली क्राउनिंग। तो आउटलेट क्राउनिंग पे लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्कल है बच्चे की वो पेल्विक फ्लोर पे आई खड़ी है, और जो सैजिटल सूजर है, ठीक है, वो है हमारा इसको छोड़ दो, छोड़ो, ये समझ में आ तो जाएगा, लेकिन इट विल मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो फिटल हेड इज एट अराउंड द पेरिनियम, तो ये क्राउनिंग पे है। ठीक है, लो कैविटी फोर्सेप कौन सा होता है? ठीक है, लीडिंग पॉइंट ऑफ द स्कल इज एट स्टेशन +2 सेंटीमीटर और मोर।
तो उसका मतलब है +2 पे लो कैविटी लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगी सिम्पसन की और रिगलीज की। तो सिम्पसन पहले आएगा, सिम्पसन नहीं है तो रिगली आ जाएगा, ठीक है। आउटलेट में हमारे पास चॉइस थी रिगली की, सिर्फ रिगली लगाओगे या वैक्यूम लगाओगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ जो है आउटलेट पे या तो रिगली चूज करोगे, ठीक है, या आप वैक्यूम लगाओ, वैक्यूम तो कहीं भी लग जाता है ना। बट इधर इधर जो लो कैविटी है जब +2 पे आ गया है तो आपके पास चॉइसेस हैं सिम्पसन और रिगली। मिड कैविटी में आपके पास चॉइसेस क्या है, और मिड कैविटी होता क्या है? मिड कैविटी होता है जब फिटल हेड इज नो मोर देन 1/5 पैल्पेबल पर एब्डोमेन, लीडिंग पॉइंट ऑफ द स्कल इज अबव स्टेशन +2 बट नॉट अबव द स्किल स्पाइन। अब देखो स्किल स्पाइन से मुराद 0 ही है ना तो एक्चुअली 0 से +2 हो गया, इतनी आम सी बात है, बट इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना खुद को। तो 0 से +2 पे मिड कैविटी लग जाएगा, ठीक है। 2 सब डिविजन्स है, रोटेशन अगर 45 या लेस है फ्रॉम ऑक्सीपिटल इंटीरियर, ठीक है, तो नॉन रोटेशनल फोर्सेबल। अगर रोटेशन मोर देन 45 है इंक्लूडिंग द ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन तो रोटेशनल लगेगा, ठीक है। ठीक। और हाई वाले वो हैं जो कि 0 से ऊपर हैं, वो हमने लगाने ही नहीं होते। समटाइम देखो वो स्टेशन नहीं बताते, समटाइम वो बताते हैं हेड 2/5 अगर हेड 2/5 है तो कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करनी, अगर हेड 0/5 या 1/5 है तो कर सकते हो, ठीक है। तो आउटलेट के लिए रिगलीज वैक्यूम, लो कैविटी के लिए सिम्पसन और रिगली, मिड कैविटी के लिए क्या है फर्गुसन। फर्गुसन लगेगा जब रोटेशन नहीं चाहिए, ठीक है, रोटेशन लेस देन 45 है। अगर रोटेशन मोर देन 45 चाहिए तो मिड कैविटी में क्या आ गया केलैंड, ठीक है। सम टाइम मिड कैविटी में आपके पास नेवल बैन नहीं होता, फर्गुसन होता है, वो चूज कर लें। सम टाइम फर्गुसन भी नहीं होता, सिम्पसन लिखा होता है, फिर अब क्या करें, फिर सिम्पसन चूज कर लेते हैं, ठीक है। आल्टो सिम्पसन क्लासिकली लो कैविटी फोर्सेप है, बट मिड कैविटी में भी अगर कुछ और अच्छा नहीं है तो लग जाता है, और हाई हमने लगाना नहीं। तो ये इनकी हो गई क्लासिफिकेशन। बाकी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना ये 45, तो मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। अच्छा ये देखो ये वाला जो है ना स्टेशन, इसको हम लेते हैं तो ये 0 हो गया ना, 0 से ये 45 हो गया और ये 45 हो गया, यही मिलके 90 बनाएंगे ना, क्या ख्याल है? अगर हम कहें कि सबसे आइडियल स्टेशन तो ऑक्सीपुट इंटीरियर है ना, तो अगर राइट ऑक्सीपुट इंटीरियर है और लेफ्ट ऑक्सीपुट इंटीरियर है तो इस पर रोटेशन चाहिए हमें? नहीं चाहिए। तो इस पे हम लगा सकते हैं ना नॉन रोटेशनल, फर्गुसन, सिम्पसन, नेवल बैन लगा सकते हैं ना, ठीक है जी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है ये तो रोटेशन ज्यादा नहीं होगी 45 से ज्यादा, ये तो यहाँ है, ये तो 90 से ज्यादा रोटेट खराब है ना। तो इस अगर राइट ऑक्सीपुट इंटीरियर आ जाए, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स या लेफ्ट आ जाए तो इस पे रोटेशन लगेंगे ना जी। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, अगर स्टेशन राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है या लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है, ठीक है, ये तो मेल पोजीशन है ना, वैसे है तो मेल पोजीशन, और कॉन्ट्रैक्शंस भी अच्छी हैं और इस पे कैपेट बन गया, मोल्डिंग हो गई, तो इसको क्या कहते हैं? सीपीडी। सीपीडी कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी की, है ना। इस पे कुछ भी नहीं लगाना फिर, ठीक है, सीपीडी पे नहीं लगाना। अगर आपके पास सिजेरियन सेक्शन की चॉइस है गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। अगर एक तो मेल पोजीशन है, ऊपर से सेवियर ऑब्स्ट्रक्शन है और अभी तक 0 पे ही है, ठीक है। हाँ अगर 0 से नीचे आ जाए, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है या लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है, फीटल ब्रैडिकार्डिया है, अब चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस कर चुका है, अगर ये वाकई सीपीडी होता इसने 0 से नीचे नहीं आना था, क्योंकि वो नैरोएस्ट स्टेशन है, उसने तो वो क्रॉस कर लिया, तो ये सीपीडी नहीं है। साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो हम फोर्सेप डिलीवरी कर सकते हैं, हाँ हम वैक्यूम नहीं लगाएंगे।
क्योंकि राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है तो हम नॉन रोटेशनल लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको सम अप कर लेते हैं कि राइट ऑक्सीपिटल इंटीरियर है या लेफ्ट ऑक्सीपिटल इंटीरियर है तो इस पे नॉन रोटेशनल लगेंगे। लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है या राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है, कोई साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और 0 पे है, इस पे हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। और रोटेशन करवानी है, रोटेशन के लिए सबसे आइडियल चॉइस है हमारे पास वैक्यूम। वैक्यूम की अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है जैसे एक्यूट पेटल कंप्रोमाइज या इस पे कैपेट बना हुआ है तो हमने फोर्सेप चूज करने हैं। अगर सीपीडी नहीं है और सीपीडी होती है कि हेड अभी 0 पे ही है और साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, साथ में मेल पोजीशन है, ठीक है, उस पे हमने सीरियन सेक्शन करना है। बट अगर 0 से नीचे है हेड और मेल पोजीशनिंग है और साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो हमने फोर्सेप लगाना है। क्योंकि राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है तो ये मेल पोजीशन है, इसको रोटेशन करानी है तो हमें क्या लगाना है, कैली लगाना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये जो राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है या लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है या डायरेक्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, इन सब पे बेसिकली रोटेशन वाजिब है, तो इन सब पे रोटेशनल फोर्सेप लगेंगे। अगर रोटेशनल फोर्सेप ऑप्शन में नहीं है तो आप एज ओपी भी डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप नॉन रोटेशन भी चूज कर लें अगर ऑप्शन में नहीं है। तो प्लान ए रोटेशन थी, नहीं है रोटेशन तो क्या करेंगे, नॉन रोटेशनल लगा लेंगे। सम टाइम अगर रोटेशन है, 0 से नीचे है, कोई साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और कोई रोटेशनल फोर्सेप भी नहीं है तो हम मैनुअल रोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम हम वैक्यूम लगा के रोटेशन करा लेते हैं। जैसे राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स था, वैक्यूम से अगर ये हो जाता है राइट ऑक्सीपिटल इंटीरियर तो इसके बाद भी हम फोर्सेप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी, मैं इनको जरा क्विकली पढ़ लेती हूँ। तो जनाब हाँ, टेक्निक तो छोड़ो, ये तो आपके टॉक्स के पार्ट है। कहाँ गया, हाँ ये देखें, लेफ्ट ऑक्सीपिटल इंटीरियर है तो क्या करना चाहिए था, राइट एंड लेफ्ट वजाइना, चलो छोड़ो, ईयर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कान पकड़ के समझ आ जाती है कहाँ जाना है, ठीक है। तो सिम्पसन लगाना है, ठीक है। अगर स्टेशन है +2 या उससे नीचे, और वो नहीं है तो मैकलीन भी लगा सकते हैं। ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है तो कैली लगाना है, अगर लेफ्ट ठीक है। ऑक्सीपिटल इंटीरियर है और अगर 0 पे है तो भी तो हम फोर्सेप्स लगा लेंगे ना सिम्पसन्स, क्योंकि हमें रोटेशन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीपिटल इंटीरियर है ऑलरेडी। तो सिम्पसन नॉन रोटेशनल है, वो नेवल बेंड भी नॉन रोटेशनल है, वो लगा लेंगे। मिड कैविटी फोर्सेप जो आइडियल है वो है नेवल बैंड, सिम्पसन नहीं है। मैंने बोला सिम्पसन तब लगाना है जब आपके पास ऑप्शन में ना हो नेवल बैंड, दोनों ही नॉन रोटेशनल है। मैकलीन भी नॉन रोटेशनल है। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटल इंटीरियर राइट ऑक्सीपिटल इंटीरियर तो सही है, दे आर नॉल, इनमें कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेस देन 45 है सारे, तो नॉन रोटेशनल आराम से लग जाएंगे। ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स जो है वो जो है इसकी रोटेशन मोर देन 45 है, इस पे कैली लगाना है। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है सिम्पसन भी, टुकर मिलेन भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सिलिसन, इसका मतलब ये है कि आप मैनुअल रोटेट करा लो, ठीक है। जब आ जाए लेस देन 45 तक, उसके बाद सिम्पसन लगा दो या टुकर मिलेन लगा दो, ठीक है। मैनुअल रोटेशन भी कर सकते हैं आप अगर एक्यूट फीटल कंप्रोमाइज नहीं है। अब सम टाइम ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है, बच्चे को ब्रैडिकार्डिया हुआ है, ऑप्शन में आपके पास चॉइसेस हैं, कैली लगा लो, मैनुअल रोटेशन कर लो, वैक्यूम लगा लो, तो फिर आपने डायरेक्ट कैली लगाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। ओपी में आप मैनुअल रोटेशन भी कर ली या डायरेक्ट ओपी में डिलीवर करा दिया, ठीक है। राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, रोटेशन करें सिम्पसन से, टुकर मिलेन से, कैलिन से। जब रोटेशन कर दिया आपने, जब रोटेशन पूरी हो जाए तो आप उसमें जो है नॉन रोटेशन लगा लें, मतलब मैनुअल रोटेशन करके आप उसको लेस देन 45 पे ले आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो, दोबारा जाती हूँ।
इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ जो है ना, हाँ ये वाला स्टेशन, राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर वाला, ठीक है। ये अगर यहाँ है, देखो अगर यहाँ तक जाओगे तो डायरेक्ट ओपी डिलीवर करना है ना, फिर तो रोटेशन 45 से कम की बन गई, ठीक है। अगर दूसरी चॉइस क्या है कि इसको यहाँ यूं लेके आओ, तो ये 90 और उसमें 45 ऐड करो, ये 135 की रोटेशन चाहिए ना, तो ये आपको इसमें रोटेशनल फोर्सेप लगाने पड़ेंगे। तो इट्स अप टू यू, राइट एक्सोपोस्टीरियर या लेफ्ट एक्सोपोस्टीरियर डिलीवर कराने के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो डायरेक्ट ओपी डिलीवर करो, बड़ी सारी एपिजियोटमी दो और नॉन रोटेशनल फोर्सेप लगाओ, या फिर रोटेशन चाहिए 135 की रोटेशन लगाओ और ओ ए करके डिलीवर कराओ। और ऑक्सीपिटल एंटीरियर डिलीवरी के फायदे ज्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब एपी और वो जो शोल्डर डिस्टोशिया। तो अब तो ये वैसे एक्सक्यूज मी मैम, ये वैसे 135 की रोटेशन हो जाती है, तब इतना ज्यादा रोटेट हमने तो नहीं किया। जो हम नहीं करते वो अभी नहीं कर रहे हैं, हम बुक की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू हल करने हैं तो ये काम करना पड़ेगा हमें। तो फोर्सेप की एक्सपर्टीज भी नहीं देते ना अभी R2 तक, ठीक है। तो ये आपके स्टेशंस के मसले मसाइल थे। तो देखो ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर लेफ्ट या राइट है, डायरेक्ट ओपी डिलीवर हो जाता है विदाउट रोटेशन, और अगर एज ऑक्सीपिटल इंटीरियर डिलीवर कराना है तो यू नीड 135 डिग्री रोटेशन, और इसके लिए आपको कैली लगाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर में आपके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, वैक्यूम लगाएं, सबसे अच्छी बात है, वैक्यूम सबसे अच्छी रोटेशन कराता है, वो नहीं है आपके पास, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन है, और दूसरी चॉइस है सिम्पसन या नेबल बैन, यस, तो फिर आपने क्या चूज करना है? अब सेक्शन तो नहीं करना सेकंड स्टेज का, तो आप लगा सकते हो ना नॉन रोटेशनल फोर्सेप और डायरेक्ट ओपी डिलीवर करा लें, ठीक है। अगर सिजेरियन सेक्शन की चॉइस है और साथ में कैली लगाया हुआ है तो कैली भी चूज कर सकते हैं, अब 135 की रोटेशन करा लें, ठीक है, क्लियर। ये कार्ड पढ़ लोगे फिर क्लियर हो जाएगा, या मैं दोबारा से कराती हूँ, मुश्किल तो है खैर। चलो देखो मेरी बात सुनो, हाँ ये टॉर्च आ गई। अब ये वाला स्टेशन है ना राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, आपके पास इसमें दो चॉइसेस हैं, या तो इसको इस साइड पे ले जाओ ओपी और डायरेक्ट ओपी बना के डिलीवर कर लो। जब आप इसको इस साइड पे लेके जाओगे, क्योंकि ये लेस देन 45 की रोटेशन थी ना इस साइड पे, तो आपको रोटेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास चॉइस है सिजेरियन सेक्शन करो या नेवल बैन लगाओ, और नेवल बैन एक नॉन रोटेशनल फोर्सेप है, ठीक है, और आपको लग रहा है ओपी तो मेल पोजीशन है, इसमें तो रोटेशन चाहिए, तो मैं सिजेरियन सेक्शन कर देती हूँ, फिर यही सोचोगे ना, तो नहीं सोचना है ऐसे। आप नेवल बैन लगा सकते हैं एंड यू कैन डिलीवर द फीटस या बेबी एज ओपी विदाउट रोटेशन, सेक्शन मत चूज करना, क्लियर। आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है नहीं है, मैं जबरदस्ती से क्लियर नहीं करा सकती। ये मेरे बच्चों ये देखो, ये पूरा ये 45 है ना, और ये भी 45 है, ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं ना, यहाँ से क्लियर है जी। अच्छा, और हमने Yes, जब रोटेशन, हाँ रोटेशन की हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन, उन्होंने बोला था मोर देन 45 की अगर आपने रोटेशन करनी है तो रोटेशनल फोर्सेप लगानी है, यही बोला था ना उन्होंने। यस मैम। लेस देन 45 की करनी है या इक्वल और लेस देन 45 है तो उस पे आप नॉन रोटेशन कर लेंगे। तो ये राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, ये आपका डिलीवर कराना है, आपके पास चॉइसेस है नेवल बैन फोर्सेप और आपके पास है सिजेरियन सेक्शन। तो ये नेवल बैन क्या डिलीवर नहीं कर सकता इसको विदाउट रोटेशन? आप इस साइड पे ले जाओ बच्चा, डायरेक्ट ओपी कर दो, डिलीवर करा लो। मैडम फेस टू ट्यूब डिलीवर कर लेंगे, हाँ फेस टू फेस डिलीवर कर लो, ठीक है। अच्छा आपके पास चॉइसेस है सिजेरियन सेक्शन की और कैली की, तो आप कैली भी लगा सकते हो, आप इधर ले आओ 135 की रोटेशन कराओ और एज ऑक्सफोर्ड एंटीरियर डिलीवर कर दो, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन ना करें, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ। सही है, ठीक है, बस आज के लिए काफी है इसको एब्जॉर्ब हाँ करो। इतना ही काफी है, पूरा क्लॉक याद हो गया।
हाँ बस इस क्लॉक को ध्यान में रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपका आधी इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी हो जाएगी जी। चलो बच्चों जी, ये कार्ड हमारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप 1 वालों 2 वालों के। हाँ वो मैं कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब वीकेंड मनाओ अपना। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।